देखिए, मैं लगातार उसी दिन से मैं परसों से ही आकलन इस पे कर रहा हूँ कि कहाँ हमारी चूक हुई, हमारी स्ट्रेटजी में कहाँ कमी रही, हमारे लोगों में कहाँ कहाँ कमी रही, कौन से फैक्टर को हम नहीं छू पाए। तो ये लगातार चल रहा है और कमियाँ उजागर हुई हैं। हमने जो है उस पर काफ़ी काम करना कल से ही चालू कर दिया है। सबसे बड़ा दिक्कत तो जो सबसे लंबा चुनाव आयोग ने कराया, 100 दिन का चुनाव, ये भीषण गर्मी, और चुनाव आयोग भी कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये चुनाव जो है 1 महीना पहले करा लेना चाहिए था। देखिए, इस बार मैं सबसे कह सकता हूँ कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और क्षेत्र के लिए काम करूँगा। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो न मेरे बस का है, वो न आपके बस का है। ये पार्टी डिसाइड करती है, एक फोरम है, उनका एक तरीका है। मेरे राजनीतिक जीवन में 24 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार का चुनाव मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। लोग मोदी को वोट देना चाहते थे, लोग हम लोगों की सभाओं में आते थे, हम छोटी सभा करें उसमें भी महिलाएं आती थी। हम पूछते थे कि वोट के देवेगा चाची, कहते मोदी को देना है। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। बांसगांव की राजनीति में एक नया इतिहास रचने वाले मौजूदा सांसद कमलेश पासवान जी लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार का जो चुनाव रहा वो काफ़ी गहमा-गहमी वाला रहा। लगातार लोग कयास लगाते रहे, लगातार उतार चढ़ाव भी देखना पड़ा। हमारे साथ मौजूद है कमलेश भैया। कमलेश भैया, इस बार का जो चुनाव था मार्जिन कम हुई, कारण क्या रहा? देखिए, इस बार का चुनाव समझ में ही नहीं आया। अगर जो कहा जाए, इस बार का चुनाव हम लोग मुद्दे पर लड़ रहे थे और चुनाव चला गया जातीय पे। जो मेरा आकलन कहता है, व्यक्तिगत मेरा आकलन जो कहता है, इस बार जो विपक्ष ने हवा दिया, पीडीए फैक्टर और कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, अगर भाजपा आ जाएगी तो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान को चेंज कर देंगे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मैं कहूँगा इस बात को, कि आज के 21वीं सदी में जहाँ हम लोग डिजिटलाइज्ड हैं, सब कुछ जानते हैं, ये संभव नहीं है। मोदी जी ने कई मंचों पर कहा है कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, आरक्षण नहीं ख़त्म कर सकता। फिर भी जिस तरह विपक्ष ने प्रायोजित करके, जिस तरह गांव-गांव में लोगों में एक संदेश देने का काम किया कि भाजपा आएगी तो ये लोगों के ऊपर संकट आ जाएगा, SC ST पर, संविधान पर, और वो इसमें सफल रहे। और उसी का सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा कि जो ये हुआ है, वो मैं कहूँगा कि यही रहा। भैया, लगातार 4 बार चुनाव लड़े हैं, इस बार आपका सबसे मुझको लगता है कम मार्जिन रहा है, तो जो चूक हुई है उसको फिर कैसे भरपाई करेंगे? देखिए, मैं लगातार उसी दिन से मैं परसों से ही आकलन इस पे कर रहा हूँ कि कहाँ हमारी चूक हुई, हमारी स्ट्रेटजी में कहाँ कमी रही, हमारे लोगों में कहाँ कमी रही, कौन से फैक्टर को हम नहीं छू पाए। तो ये लगातार चल रहा है और कमियाँ उजागर हुई हैं। हमने जो है उस पर काफ़ी काम करना कल से ही चालू कर दिया है, अपनी कमियों को निकालना और लोगों से पूछना कि भाई अगर जनता मुझसे नाराज़ है, हमारे कार्यकर्ता मुझसे नाराज़ हैं, तो हम उस पर अपने आप के ऊपर सुधार करूँगा और काम करने का काम करूँगा, ताकि भविष्य में जब राजनीति हम करें तो हम उन गलतियों को दोबारा न दोहरा सकें। भैया, इस बार चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा दिक्कत तो जो सबसे लंबा चुनाव आयोग ने कराया, 100 दिन का चुनाव, ये भीषण गर्मी, और चुनाव आयोग भी कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये चुनाव जो है 1 महीना पहले करा लेना चाहिए था। तो ये पहले सोचना चाहिए था कि ये जो क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया है, जो पूरा विश्व इस पर प्रभावित हो रहा है, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए भविष्य के लिए, कि इस तरह भीषण गर्मी में जहाँ लोगों की मौत हो गई, लोग परेशान हुए, इस पर मुझे लगता है कि अगली बार ये लोग ज़रूर इस पर चिंता करेंगे। जो परेशानियाँ हम लोगों ने झेला है, आप कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाइए और आप ले जाएंगे 52%, 48% पर वोट कराएंगे, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि फेयर चुनाव हो? आपको हर चीज़ को, माहौल को देखते हुए इस चीज़ को व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कौन सा सूटेबल वेदर है इस चुनाव के लिए, उस पर आपको जाना पड़ेगा। भैया, अब दिल्ली जाने की तैयारी होगी, कुछ फ़ोन भी आए होंगे, लोगों की लगातार बधाइयाँ मिल रही होंगी, क्या उम्मीद है इस बार सरकार में कोई पद? देखिए, इस बार मैं सबसे कह सकता हूँ कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और क्षेत्र के लिए काम करूँगा। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो न मेरे बस का है,
वो ना आपके बस का है। ये पार्टी डिसाइड करती है, एक फोरम है, उनका एक तरीका है। बाकी लगातार 4 बार स्वीप किया है तो कुछ इच्छाएं होंगी। पार्टी में हमसे भी सीनियर लोग हैं, वो मेरे रोल को क्या देखते हैं पार्टी के लोग, ये वही डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। भैया अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, लगातार राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है आपकी, मम्मी भी चुनाव लड़ी, पिताजी भी चुनाव लड़े, भाई भी चुनाव लड़े, आप भी चुनाव लड़े। क्या भैया इस बार का जो चुनाव था क्या कुछ अलग आपको लगा? क्या मतलब कुछ आपने कुछ खास देखा हो, कुछ अलग महसूस किया हो? बहुत खास था। मतलब मैं कहूँ कि जहाँ हम लोग की नुक्कड़ सभा हो रही थी, जहाँ गांव में हम लोग 100 लोगों की सभा कर रहे थे, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं आ रही थी। मेरे राजनीतिक जीवन में 24 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार का चुनाव मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। लोग मोदी को वोट देना चाहते थे, लोग हम लोगों की सभाओं में आते थे। हम छोटी सभा करें उसमें भी महिलाएं आती थीं। हम पूछते थे कि वोट के देवे चाची, कहते मोदी को देना है। पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इस बार का चुनाव सांसद चुनने का नहीं हो रहा है, इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का हो रहा है, और हम लोग प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़े। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो क्या फैक्टर चेंज हो गया 3 दिन के अंदर। 29 तक सब सही लग रहा था, और 1 को जब वोट पड़ा तो सब कुछ थोड़ा चेंज लगा। जब रिज़ल्ट आया उत्तर प्रदेश का, जो हम सब लोग कह सकते हैं कि थोड़ा चिंतनीय विषय है, तो ये हम लोग को ज़रूर, जहां हम लोगों ने काम किया जनता के लिए, गरीबों के लिए, हर फैक्टर पर काम किया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये विश्लेषण का विषय है। भैया राम मंदिर फैक्टर काम नहीं किया, 400 पार का जो बार बार नारा दिया जा रहा था वो भी काम नहीं किया। तो अब जो अगला चुनाव जो 27 में है, फिर उसके आगे है, इसको लेकर किस तरीके से तैयारी रहेगी भैया? राम मंदिर फैक्टर नहीं है भाई, राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, इसको राजनीतिक बिंदु आप न बनाइए। और जहाँ तक आस्था की बात है, पूरे विश्व से लोग आज भी 50,000 60,000 लोग आ रहे हैं। राम मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा कभी न था न है, और मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में तो सब राम भक्त हैं। पूरा पूर्वांचल क्या, पूरा दुनिया ही राम भक्त है, सब लोग उनको आदर्श मानते हैं। और मुझे लगता है कि फैक्टर की बात करें तो फैक्टर ना होता तो मैं जीतता नहीं। कुल मिला के जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको वादा किया है, जो हर मंचों पर मैंने कहा है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के तरक्की के लिए, अपने क्षेत्र के उद्योग के लिए, अपने क्षेत्र के लिए रेलवे लाइन के लिए, स्टेडियम के लिए, हॉस्पिटल के लिए, उस पर आपका ये सांसद, आपका ये बेटा लगातार संघर्ष कर 5 साल के अंदर जो भी वादे किए हैं उसको पूरा करके देने का काम करूँगा। तो ये हैं कमलेश पासवान जी, जिन्होंने बहुत ही कड़ी टक्कर के बाद चुनाव जीता, और वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक भी रही, उस चूक को सुधारने के लिए उनको अभी आगे 5 साल का मौका जनता ने दिया है। उस चूक को सुधारने के साथ जो लोगों से उन्होंने वादा किया है, जो लोगों के बीच जाके उन्होंने कहा है कि जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र की, वो सारी वो धरातल पर ला के रखेंगे। अब देखना होगा कि इसमें वो कितने सफल होते हैं, और अब बांसगांव की जनता किस प्रकार से जो अपने जनप्रतिनिधि को चुन चुकी है, वो आगे की दिशा और दशा क्या तय करती है। भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।